रुको। कहाँ जा रही हो? बुटीक जा रही हो ना? यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रही? अब ये पढ़ाई वढ़ाई का ड्रामा खत्म करो। वैसे भी पीछे लड़के लगा के ले आती हो और झेलना हमें पड़ता है। अब रुकी हुई क्यों हो? जाओ। और हाँ सुनो, वापस घर ही आना, कहीं और ना चली जाना। भाई बहुत अच्छा किया तुमने आके। वैसे भाभी, आज मैं किसी खास मकसद के लिए आई हूँ। अच्छा? भाईजान, मैं आपसे एनी और मिकाल की शादी की तारीख के बारे में बात करने आई हूँ। आप बताइए, आपकी क्या राय है? अपने घर में तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। देख लिया आपने? अगर मैंने आपको घर में बता दिया होता ना, तो आपने मेरे साथ आना ही नहीं था, इसीलिए नहीं बताया था। क्या मसला है मियां? तुम शादी नहीं करना चाहते? अब नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी करना चाहता है, लेकिन भी करना नहीं चाहता। अरे कब तक भागते रहोगे बेटा? शादी अपने वक्त पे हो जाए तभी बेहतर होता है। अब बुढ़ापे में बच्चे पैदा करोगे क्या? हैं? बुढ़ापे की औलाद के बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बाबा, आपने तो लेक्चर ही देना शुरू कर दिया। असल में मैं और मिकाल चाहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, यू नो, so that we can make up our minds. देखा आपने, आप मिकाल को कह रहे थे, या तो आपकी अपनी बेटी राजी नहीं है शादी के लिए। भाभी, आजकल के बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं। भाई, पहले तो लड़कियों को शादी का इतना शौक हुआ करता था, और उस वक्त होता था जब उनकी शादी की उम्र भी नहीं होती थी। बल्कि हमारे जमाने में तो। अम्मी प्लीज, ये आपका जमाना नहीं है, अपनी जमाने की दास्तानें मत सुनाए हमें। हमारा जमाना, आई थिंक इसके फैसले भी हमें करने दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हो बेटा? क्या तुम वाकई चाहती हो कि शादी की डेट फिक्स ना की जाए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि हमें मौका मिले कि हम दोनों अकेले बैठ के इस बारे में बात करें। क्यों नहीं बेटा, जरूर दिया जाएगा मौका। इनफैक्ट तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं होगा। बस मैं ये कह रही थी कि भाईजान को टाइम नहीं है ना, इतनी मुश्किल से आज उन्होंने मुझे वक्त दिया है। देखो प्लीज, जो भी डिसाइड करना ना, बस आज ही कर लो। तुम्हें एतराज नहीं है तो हम चलें? बाबा, आप ठीक कहते थे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ना बाबा। आप थे तो लगता था जैसे सारी दुनिया मेरे साथ है। आप नहीं रहे तो सब एकदम अजनबी हो गए। क्यों चले गए आप बाबा? क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आपको तो पता था आपकी ये कमजोर बेटी आपके बिना कितनी अकेली हो जाएगी। बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। पता है, मैं आज तक नहीं भूली उस दिन को, और तुम्हारी उस लड़की के साथ नहीं करनी थी। क्यों? कुछ हुआ है तुम्हारे और शामिर के दरमियान, तुम मुझे बता नहीं रहे। एक्चुअली तुम्हारा भाई जो ना शामिर, वो गधा है। ये ध्यान से भाई है मेरा, और इतना तो मैं जानती हूँ कि वो गधा नहीं। खैर, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते अलग बात है, मत बताओ। 1 or 2? That's fine. That's enough. Yeah.
Let's go. Oh my God, Mikal! What a pleasant surprise! विकाल, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है जूबी और ये और उस रात के बाद तुम मुझे आज मिले हो, हाँ? और ये कौन है जो ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे बीवियां पूछती हैं? Excuse you, मंगेतर हूँ मैं इसकी, और तुम किस खुशी में इतनी फ्री हो रही हो? हाँ? Excuse me? मैं फ्री हो रही हूँ या तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? What did you say? एक बात कान खोल के सुन लो। If you try to come between us, मैं खालो घेर दूंगी। वाह मिकाल, काफी बदतमीज है तुम्हारी मंगेतर, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुमसे इतनी देर बाद मिलने के बाद मेरी इतनी बेइज्जती होगी। Yeah, get lost. किस तरह बात कर रही हो तुम? तुम्हारे और मेरे मामले में I don't care कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन मैं सोचता हूँ और डर लगता है तुम्हारे इतने पॉजेसिव होने से मुझे। डरना भी चाहिए। तुम वाकई मोहब्बत में पाबंदियों पर बिलीव करती हो? Of course. मोहब्बत और शादी दोनों में। देखो मैं इसलिए तुमसे बात करना चाह रही थी, फैसला सोच समझ के करना। शादी के बाद मैं जूबी टाइप लड़कियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, तो जितना फ्री होना है शादी से पहले हो, कि शादी के बाद तुम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ शामिर से। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, उसे बिल्कुल ना पता चले कि मैंने आपको कुछ कहा है, वरना मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा वो। हाँ हाँ, तुम्हारा जिक्र नहीं आएगा इंशाल्लाह। अरे अमल, कैसी हो तुम? अब्बा की कब्र पे गई थी। कब्र की मिट्टी की महक ही ऐसी होती। जब मैं भी अपने अब्बा की कब्र पे जाती थी ना, तो मुझ में से भी ऐसी खुशबू आती थी। मैम को लगा कि तुम एक हफ्ते तक आओगी नहीं, लेकिन तुम्हें भी इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। अभी तो तुम्हारे अब तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? अमल? हाँ ठीक हूँ मैं। वो पैदल चल के आ रही हूँ काफी दूर से, तो थक गई थी। मैं कपड़े चेंज करती हूँ। इसी तरह डरती रही तो कैसे चलेगा? तुम्हें कैसे पता कि मैं डर रही हूँ? तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, खौफ मंडरा रहा है तुम्हारी आंखों में। ना करे वो जिंदा हो, अगर किसी ने मुझे देख लिया होगा या लोगों ने मुझे तलाश कर लिया तो क्या होगा?
किसी को क्या पता कि तुम उस रात वहां पे थे? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? देखा था, किसने? घर के चौकीदार ने देखा था। देखो मल, तुम कब तक यूं ही डर डर के घर बैठी रहोगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे बाप के मरने का सुख तक नहीं मनाने दिया, तो तुम्हारा घर पे बैठना कैसे गवारा करेगी? इससे डरने से काम नहीं चलेगा। हम मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी इतना ही डरती जितना मैं डर रही हूँ। तुम ही बताओ ना, फिर क्या करूं मैं? कैसे जान छुड़ाऊं उस इंसान से? अब क्या करूं मैं? पुलिस को बता देते हैं। पुलिस में?